हेलो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी चैनल पर आप सबका स्वागत है एंड उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में निकले एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी है कि इस बार जॉब होगा। तो बात कर रहे थे इसमें क्या क्या दिया गया है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत सारे पोस्ट के लिए ऑफर किया गया है, जिसमें आपको असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड और हिंदी ट्रांसलेटर का वैकेंसी के लिए ऑफर किया गया है। और इसको अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.kvsanghathan.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्मूला नहीं रखा गया अप्लाई करने के लिए, बस ऑनलाइन मोड ही यहाँ पर। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको सीबीटी के थ्रू पास करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही के पास करने के बाद ही आप आईए के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। और उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी का जो भी नंबर है, कौन से पोस्ट में कितने सारे वैकेंसीज है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, टोटल डिस्क्राइब किया गया है, टोटल सीट्स कितने हैं। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है, उसमें आपको टोटल 52 सीट्स हैं, जिसमें जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ऐसे ही प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 239 सीट्स हैं, जिसमें जनरल के लिए 123 सीट्स है, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17। ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज अपना देख लेंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 सीट्स है टोटल, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीट्स का। अब नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए यहाँ पर टोटल 594 सीट्स हैं। बस अनरिजर्व के लिए यहाँ पर टोटल सीट्स है 1409, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग सीट्स है। जिसे आप देख लेंगे, अगर आपको हिंदी का अप्लाई करना हो तो आप हिंदी में देखेंगे, अगर आपको इंग्लिश का अप्लाई करना हो तो आप इंग्लिश का देखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक। आप देख लेंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किस सब्जेक्ट का आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपका कैटेगरी में कितना सीट्स दिया गया है। एंड यहाँ पर सेम टीजीटी के लिए भी दिया गया है। टीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे कैटेगरीज में आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें टोटल 3176 सीट्स हैं। सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, बस प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। इस बार मौका आपके हाथ में है। और फिर नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब और सारे पोस्ट में कितनी सारी वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन में टोटल 355 सीट्स हैं और प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए यहाँ पर टोटल 303 सीट्स हैं। बाकी अपने कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेंगे कितना सीट्स है। और यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर के लिए टोटल 6 ही सीट्स हैं। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल मात्र 2 सीट्स हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 156 सीट्स हैं। फिर नीचे देखते हैं तो हम लोग हिंदी ट्रांसलेटर के लिए टोटल 11 सीट्स हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टोटल 322 सीट्स हैं और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टोटल 702 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग अपना देख लेंगे जिस भी कैटेगरी से आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे। और लास्ट बचता है यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का, जिसमें टोटल 54 पोस्ट है। इसके लिए आपको स्किल टेस्ट भी पास करना होगा, जो कि 80 वर्ड्स पर मिनट का होगा। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो जो भी इस हर एक पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन का होगा या जो भी डिजरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पर ये पे लेवल 12 का जॉब है, जिसका बेसिक पे लेवल 78,800 से लेकर 2,09,200 तक है और ये इसका एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स का है। और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है एकेडमिक का। मास्टर डिग्री आपको पास होना चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ, और आपको सेकेंड में बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। और एक्सपीरियंस के तौर पर आपको प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी एक पे बैंड 15,600 से 39,100 के बीच का चाहिए। और आपको मिनिमम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए एक प्रिंसिपल का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अब नीचे आता है प्रिंसिपल के बारे में। तो ये भी लेवल 12 का ही जॉब है, जिसमें आपको सेम पे लेवल है और इसका लेकिन एज लिमिट है मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो वही सेम है। मास्टर डिग्री 45% के साथ चाहिए और बीएड
एक डिग्री चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए इसके साथ में। और एक्सपीरियंस के तौर पर आपको प्रिंसिपल का पोस्ट लेना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, और जो भी लेवल 12 का ही। और भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया और करके, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल का है और पीएचडी टीचर लेक्चरर का है। यहाँ पर 15 ईयर्स का कंबाइंड रेगुलर सर्विस होना चाहिए टीएचडी में। तो आप लोग देख लेंगे आप किस तरह से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपके पास एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल के लिए। अब नीचे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं वाइस प्रिंसिपल के बारे में। वाइस प्रिंसिपल लेवल 10 का जॉब है, जिसका बेसिक पे यहाँ 56,100 से लेकर 1,77,500 है, और जिसका एज लिमिट मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ एकेडमिक का सेम है, मास्टर डिग्री चाहिए आपको लेकिन 50% मार्क्स के साथ, और बीएड का एक इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, या बीएड का या उसी के साथ इक्विवेलेंट कोई डिग्री। और एक्सपीरियंस के तौर पर आपको यहाँ वाइस प्रिंसिपल का कोई पोस्ट होना चाहिए, आप 2 साल एक्सपीरियंस हो वाइस प्रिंसिपल के तौर पर, या आपको पीएचडी और लेक्चरर हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप पीएचडी और लेक्चरर हैं तो आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके नीचे आने पर मिलता है पीजीटी, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसका आप लेवल 8 का ये जॉब है, 47,600 से लेकर 1,51,100 इसका बेसिक पे लेवल है, और इसका अपर एज लिमिट 40 साल है। 40 साल से ऊपर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी का कोर्स चाहिए, कोई भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी का, और उसमें सब्जेक्ट जो है आपका वो कंसर्न होना चाहिए, या मास्टर डिग्री का एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको 50% मिनिमम मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे वो आपका सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इंग्लिश का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स सबका सेम है। अब आगे यहाँ पर टीजीटी के लिए, टीजीटी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, और ये लेवल 7 का जॉब है, जिसका 44,900 से लेकर 1,42,400 इसका बेसिक पे है, और जिसका अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। और यहाँ पर आपको 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स साथ पास होना चाहिए, नहीं तो आपको बैचलर डिग्री का एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए उसी कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन के साथ में, और उसी इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज के साथ में होना चाहिए, जैसा कि ऊपर में था पीजीटी में। और वही सेम सब्जेक्ट होना चाहिए कि ग्रेजुएशन में अगर आप इंग्लिश अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी का अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी होना चाहिए। फिर आता है लाइब्रेरियन का, जो लेवल 7 का ही जॉब है, जिसमें 44,900 से 1,42,400 बेसिक पे लेवल है, और अपर एज लिमिट 35 साल है। और लाइब्रेरियन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या ग्रेजुएशन होना चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा के साथ में लाइब्रेरी साइंस के साथ ही, और दूसरा में आपको नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश चाहिए, और साथ में वो कंप्यूटर का नॉलेज हर एक पोस्ट में को अप्लाई करने के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे में दिया गया है प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, तो ये लेवल 6 का जॉब है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 बेसिक पे है, और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, 30 साल से ऊपर है, तो आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पास होना चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, और इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ, और इसका इक्विवेलेंट भी हो सकता है, या बैचलर डिग्री भी होना चाहिए आपको म्यूजिक में, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम, आपको दोनों मीडियम में पढ़ाने का सक्षम आप होने चाहिए, और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सब में एलिजिबल मांग रहा है, सबके में मांग रहा है, सब हर एक एप्लीकेशन मांग रहा है ये। अब आता है फाइनेंस ऑफिसर, जिसमें लेवल 7 का जॉब है, ये भी 44,900 से लेकर 1,42,400 का बेसिक पे लेवल है इसका भी, और 35 ईयर्स एज लिमिट है इसका। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बीकॉम पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एटलीस्ट 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन द ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क में, और में है आपको एमकॉम विथ 50% मार्क्स, और एटलीस्ट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट्स, और में आपको सीए इंटर और आईसीडब्ल्यूए इंटर और एमबीए फाइनेंस और पीजीडीएम फाइनेंस 2 इयर्स फुल टाइम और 3 इयर्स पार्ट टाइम विथ 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क। साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फिर पोस्ट आता है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, जो कि लेवल 7 का जॉब है सेम ही। इसमें एज लिमिट है 35 साल में मैक्सिमम, और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्न ब्रांच,
या आपको 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उस कंसर्न ब्रांच के साथ में। अब देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में, जो कि लेवल 6 का जॉब है। 35,400 से लेकर 1,12,400 बेसिक पे लेवल है इसका, जिसमें मैक्सिमम 35 साल का एज लिमिट मांग रहा है इसमें। और इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में एज यूडीसी इन सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज में भी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये तो मैंडेटरी है हर एक पोस्ट के लिए। और यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर का आप देख सकते हैं, पे लेवल 6 का जॉब है, सेम उसी की तरह है। और इसका मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको मास्टर का डिग्री चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। हिंदी या इंग्लिश के लिए एक कंपलसरी होना चाहिए, या मास्टर डिग्री का एक सर्टिफिकेट चाहिए हिंदी या इंग्लिश। सेम ही आप इसको पढ़ लेंगे और के तौर पर क्या क्या दिए, आप कौन सा डिग्री आपके पास है और आप अप्लाई करने के एलिजिबल हैं या नहीं। फिर देख लेते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जो कि लेवल 4 का जॉब है। और इसका मैक्सिमम 30 इयर्स एज लिमिट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है ये है आपको ग्रेजुएट। अगर एक्सपीरियंस के तौर पर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एलडीसी में, गवर्नमेंट या सेंट्रल या ऑटोनोमस बॉडीज में या पब्लिक अंडरटेकिंग में, किसी भी तौर पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये तो मैंडेटरी है हर एक पोस्ट के लिए। फिर बात कर रहे थे स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 की, जिसमें लेवल 4 का जॉब है ये। और जिसका बेसिक पे लेवल 25,500 से लेकर 81,100 है। और इसका मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। और इसका क्वालिफिकेशन काफ़ी इजी है, काफ़ी कम पर इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट आपको। और स्किल टेस्ट जो है इसका 10 मिनट का डिक्टेशन है 80 वर्ड्स पर मिनट के तौर पर। और 50 मिनट्स आपको मिलेंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए इंग्लिश में, और 65 मिनट हिंदी में ट्रांसक्राइब करने के लिए, वो भी कंप्यूटर पर, कोई भी मैनुअल टाइपराइटर पर नहीं। फिर आता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि लेवल 2 का जॉब है। 19,900 से लेकर 63,200 इसका बेसिक पे लेवल है। और वो भी मैक्सिमम एज लिमिट इसका भी 27 साल है। और क्वालिफिकेशन के तौर पर आपको क्लास 12 पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और टाइपिंग का स्पीड आपको चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में। और नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये तो मैंडेटरी है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो बाकी सारी वैकेंसीज के तौर पर इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी और एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है। और वुमेन कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, टीचिंग पोस्ट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और केवीएस एम्प्लॉयज है उनके लिए कोई एज बार नहीं है। और बाकी जो लोग हैं, ये जो भी लोग इससे बिलोंग करते हैं वो अपना देख लेंगे किस तरह का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अगर आपको रिलैक्सेशन की जरूरत है तो आप देख सकते हैं। और जो एज काउंट करने का डेट है वो है 26/12/2022। इसी डेट तक सब चीज़ें आपको काउंट की जाएंगी, चाहे वो एज हो चाहे वो आपका सर्टिफिकेट का डेट हो। अब सबसे मेन आता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें मेन है आपका रिटन एग्जामिनेशन। आप जो रिटन एग्जामिनेशन देंगे उसी के तौर पर आपका मेन सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको क्लास डेमो होगा, इंटरव्यू होगा। और अगर आप स्किल टेस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो स्किल टेस्ट भी आपके साथ में ही होगा। वही फाइनल करने के बाद आप फाइनल मेरिट टेस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे। और जो एग्जाम होने वाला है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह है, टेस्ट सिटी है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर रोक कर भी कि आपका जगह कौन सा है और कहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट है, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, देख सकते हैं आप गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड। तो आप देख लेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपको ज़्यादा कन्वीनियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जाकर एग्जाम दे सकते हैं। आपका सेंटर उसी के लोकेशन में कहीं दिया जाएगा। और हाउ टू अप्लाई में आपको जाकर यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऑफलाइन यहाँ पर नहीं है, आपको ऑनलाइन ही जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी अपने वैलिड सर्टिफिकेट के साथ में। और साथ ही में यहाँ पर किसी भी तरह कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और साथ में एक सर्विसमैन के द्वारा कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा। आप फ्री में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने गलती से भी फ़ी पे कर दिया तो वो आपको रिफंडेबल नहीं है। वो बाकी सारी कैटेगरी जो फ़ी पे करने वाली है वो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकती हैं कि कितना फ़ी आपको लगेगा। हर एक पोस्ट का अलग अलग है। असिस्टेंट कमिश्नर का 2300 बहुत ज़्यादा फ़ी है, इसलिए आप लोग सोच समझकर अच्छे से अप्लाई करना कोई भी पोस्ट के लिए, क्योंकि फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे कम फ़ी तो 1200 है, वो भी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। तो सोच समझकर अच्छे से आप लोग अप्लाई करना और अच्छे से तैयारी कर अच्छे से एग्ज़ाम देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर है कि आपको अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 5 दिसंबर से ही 10 बजे से ही। और लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2022, वो भी रात में 12 बजे तक। तो इसका इंतजार ना करें, बीच में ही जाकर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें, बिकॉज ऑफ साइट्स लास्ट में स्लो होने लगती हैं तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म छूट जाता है।
और जल्दी से जल्दी इसका रिटन एग्जाम का डेट भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आएगा तो हम इसे अपडेट भी कर देंगे, जाकर जल्दी से इसे अप्लाई करें। और इसी के साथ आशा करते हैं आप लोग को सब चीज़ समझ में आया होगा, और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप बिना डाउट के इसे पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और गुड विशेज और इसी आशा के साथ कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।